अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहुत मज़ेदार चीज़ बनाने वाली हूँ, लेकिन आप अगर मेरी रेसिपी देखें तो उसको ज़रूर ट्राई करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये मज़ेदार है या नहीं है ना। तो बिल्कुल नई चीज़ मैं ट्राई कर बता रही हूँ आपको। और ये मैं अक्सर गर्मियों में बनाती हूँ ना, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे ठंडे खाने होते हैं और बहुत मज़ेदार खाने होते हैं, स्पेशली दोपहर के टाइम ना। तो दोपहर के टाइम ये डिशेस ज़रूर बना के खाइएगा, या खिचड़ी बना लें, या टमाटर की चटनी बना लें, या लाइट सा दाल चावल बना लें। और शाम के लिए हम लोग कुछ गोश्त वगैरह बना लेते हैं। तो मैं भिंडी ले आई थी। भिंडी 150 रुपये किलो मिल रही थी। मैंने ले आई 1 किलो भिंडी, और मैंने आधी काट ली आज का सालन बनाने के लिए, और आधी को मैंने स्टोर कर दी ना। तो ये मैं काट रही हूँ सीधी सीधी भिंडी ना। मैंने पहले दोनों तरफ के उसके एक दुम और उसके सर काट दी मैंने। दुम और सर सुनते हुए कैसा लग रहा ना, जैसा फिश का, मछली का। तो इसको मैंने काट दी, और मैंने इसको लंबी बीच में एक भिंडी को मैंने 4 पीसेस में कर दी ना, लंबी लंबी। देखिए मैं इस तरीके से काट रही हूँ। पहले मैंने इसको वॉश विश करके ना अच्छा सुखा ली, और फिर इसको कपड़े से मैंने सफाई कर ली, जैसे सभी लोग करते हैं ना। भिंडी को इसी तरीके से सफाई की जाती है। और फिर मैंने इसको लंबी लंबी काट ली, और मैं इसकी मज़ेदार भिंडी बनाने जा रही हूँ। तो ज़रूर देखिएगा और बना के ज़रूर ट्राई करिएगा ना। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपके बच्चों की कहीं शादी होती है या रिश्ते होते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग बिल्कुल उनका पता लगाइएगा। लड़के से हर वक्त मिलते रहिएगा, क्योंकि आजकल हालात ऐसे ख़राब है, कौन कैसा है ना, किसी को कुछ पता नहीं है ना। इंसान, लोग ऊपर अच्छे नज़र आते और पीछे से इस तरीके से होते कि आपकी सोच होगी ना। और जब साल, 1.5 साल, 2 साल गुज़र जाता है, बच्चियाँ, ज़ाहिर सी बात है, आजकल तो बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी भी कर देते हैं। तो फिर लड़कियां बेचारी, उनको समझ नहीं होती है, फिर बच्चे बच्चे भी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और उसके बाद में पता चलता है कि कोई मसले मसाइल, तो फिर इंसान मजबूर भी हो जाता है। फिर बच्चों को लेके कोई फ़ैसला भी नहीं कर सकता बंदा, इतनी परेशानी में कि बंदा क्या करे ना। तो बिल्कुल पहले से जब भी रिश्ते आए तो उनका बिल्कुल तहकीकात करिएगा, लड़का क्या करता है, ये वो काफ़ी चीज़ें होती है, फैमिली कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि ये कुकिंग के साथ मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। बहुत सारे मामला जिसके रिश्ते होते हैं, शादी होती है, फिर पता चलता है यार हमारे मामलात ऐसे हो गए, हमारे मामलात ऐसे हो गए। तो फिर बाद में अफसोस करने से अच्छा इंसान फिर से पहले से पता करे ना। तो मैंने ना आधा किलो दही ले ली एक बाउल में ना। भिंडी तो खैर मेरी सारी सफाई हो गई, कट गई। और आधा किलो दही में मैंने 2 स्पून भर के मैं बेसन डाल दी ना दही के अंदर। तो दोपहर का टाइम है ना, ये गर्मी में थोड़ी थोड़ी बंदा सोचता है या ठंडी ठंडी चीज़ें बना के ना राइस के साथ खाएं, चावल के साथ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर रोटियां तो खाई नहीं जाती ना। मेरे से तो बिल्कुल रोटी खाई नहीं जाती है कि, लेकिन अब दिल चाह रहा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चावल खा रहे ना, तो फिर दिल चाह रहा कि बंदा रोटी खा ले। फिर इसमें मैंने मतलब सारे मसाले मैंने मिला दी। कश्मीरी लाल मिर्च मिला दी, इसमें लाल मिर्च मिला दी थोड़ी थोड़ी सी, मैं ज़्यादा, हम लोग स्पाइसी खाते नहीं हैं। और ज़ीरे का पाउडर मिला दी, गरम मसाला इसमें सारे दही वगैरह में, और जो मिक्सर मैंने गोली थी उसमें मिक्स कर दी मैंने सारा, थोड़ा थोड़ा सा ना, ताकि इसको। और ये लेकर आई हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसमें मसाले यूज़ करने के लिए कि आपकी सोच होगी ना कि एक साथ डब्बा निकालती हूँ, उसके अंदर सारे मसाले होते हैं ना, 7 मसाले होते हैं उसके अंदर। तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना। और हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी उसी डब्बे में, तो मैंने दूसरे डब्बे से निकाल के डाल दी, क्योंकि हल्दी का कलर इसके अंदर है ना,
ये एक तरीके की कड़ी बनेगी, भिंडी कड़ी बनेगी ना, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये आप जब वाइट चावल के साथ खाएंगे ना, आपको इतना कोई मज़ा आएगा ना, तो आप सोचेंगे यार ये दोपहर के टाइम हम लोग यही बना लें। क्योंकि मैं कड़ी के ना बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ ना, जैसे मैंने राजमा कड़ी बना ली, भिंडी कड़ी बना ली, सब्ज़ी कड़ी बना ली, पालक कड़ी बना ली। अब आप सोचेंगे पालक कड़ी बनती कैसे? पालक कड़ी भी बहुत मज़े की बनती है। इसी तरीके से कड़ी आप बना लें, और पालक को बिल्कुल बारीक 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 सा चॉप करके ना, उसको अच्छा वॉश करके, उसको दम पे, उसको बिल्कुल उसमें पानी नहीं डालें, उसका अपना पानी बहुत होता है ना, बिल्कुल उसको दम पे देकर उसको चूल्हा बंद कर दें। जब आपकी पूरी कड़ी तैयार हो जाए तो उसको ऊपर से डाल दें, और उसके साथ आप राइस खाएं। इतना मज़े की राइस बनेगी ना, आप सोचेंगे यार दोपहर का टाइम है ना, इसी तरीके से कुछ ना कुछ दही का बंदा खाता रहे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और गर्मी में तो इंसान को कुछ इतना गोश्त वगैरह बिल्कुल खाया नहीं जाता, तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ना। और बच्चे मक्खन खाते हैं और पूरा डब्बा मक्खन का लगा होता है, और बस ये छोड़ देते हैं बच्चे। तो फिर मैं इसको क्या करती हूँ पता है, किसी सालन के अंदर डाल देती हूँ ना। बस मैंने फिर कढ़ाई में ऑयल डाल दी। मैंने सोची पहले मैं भिंडी को है ना फ्राई कर लेती हूँ ना, क्योंकि भिंडी बहुत चिकनी होती है ना, अगर आप किसी भी सालन में अगर ऐसे ही डालेंगे ना बग़ैर फ्राई किए हुए, तो वो लेस छोड़ देती है, तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो इसको मैंने सोची थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ, फ्राई करके मैं अलग से रख लेती हूँ, ताकि तो भिंडी। और मैं बता रही थी दोपहर का खाना ना, तो गर्मी में बिल्कुल लाइट लाइट खाने खाया करें, बिल्कुल जो ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना, सोच होंगी आपकी कि खाने भी नहीं खाए जाते। हमारे यहाँ तो एक डिश तो बनती नहीं है, मतलब गोश्त भी बनता है और सब्जियां भी बनती है, चावल भी बनता है, और रोटी तो अभी हम लोग थोड़ी कम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, तो रोटी बिल्कुल कम बना रहे। अगर मंगानी भी होती है ना, ये मौसम अच्छा होता है तो फिर हम थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 अफराद है, नीचे चौकीदार है, गार्ड रखा हुआ है, तो उसको देना होता है खाना। फिर कोई मेहमान आ जाते तो रोटियां मंगा लेते, या तो फिर अभी तो माशाल्लाह से दोनों टाइम चावल ही बनते हैं हमारे यहाँ ना, क्योंकि बच्चे चावल शौक से खाते, गर्मी में चावल खाए भी जाते, तो इस वजह से ना। फिर मैंने भिंडी को सोची फ्राई कर लूँ, और फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताती, लेकिन आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग बनाते। अच्छा, जब व्यूज़ नहीं आते ना, आपके जो चैनल पे व्यूज़ नहीं आने, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता ना कि आप ब्लॉग बनाएं। यकीन करें, मैं इतनी, एक बार तो मुझे नर्वस हो गई थी मैं, कि अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैंने सोची अब मैं ब्लॉग नहीं, मैं थक गई हूँ ना, अब नहीं बनाऊंगी। इससे पहले भी मेरे जाहिर सी बात है चैनल का मसला हो गया था, तो बस अब मेरा दिल उतर गया था कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाना है, अब मैं छोड़ दूँगी इसको ना, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, काम होता है। लेकिन ये मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, इससे आपका टाइम पास बड़ा अच्छा होता है ना, बड़ा मज़ा आता है। आपको भी शूट करना है, आपको तैयारी करनी है, आपको सारी चीज़ें इधर उधर समेटनी है, और फिर आपको खाने बना के चैनल, बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है ना करने के लिए काम ये, तो मैं तो शौकीन करती हूँ बड़ा, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बनाएं और इसको इंजॉय करें। एक इंजॉय करने वाली वो होती है कि बंदा इंजॉय करता है। फिर मैंने जो प्याज को उसमें मिक्सर में डाल के उसको बारीक बारीक चॉप कर ली थी, तो फिर मैंने उसको ऑयल में डाल के उसको मैंने फ्राई कर ली, मेरी कच्ची पक्की कर लेती हूँ। उसके बाद में इसमें मैंने ना अदरक लहसुन डाली, और इसी के साथ मैंने 1 से 1.5 टमाटर है ना, वो भी चॉप कर ली थी ना, बारीक बारीक ऐसे इस तरीके से देखें चॉप कर ली मैंने, तो फिर वो भी डाल दी। अब देखना ये बड़ा मज़े का बनता है ना, आप ट्राई करिएगा। और अगर कौन कौन इस तरीके से बनाता है तो फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और सुबह दोपहर के टाइम वैसे ही हम लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं ना, तो जब देर से उठते हैं ना, तो हम लोग एक साथ खाना बना लेते हैं, दोपहर का और रात का। और खुदा ना खास्ता फिर हमें रात को कहीं निकलना भी होता है तो मसला नहीं होता है, लेकिन हम लोग बना लेते हैं। जैसे एक सब्ज़ी बना ली, एक गोश्त बना लिया, और चावल बना लिए, इस तरीके से, क्योंकि कभी मेहमान भी आ जाते, बग़ैर बोले आ जाते हैं कभी कभार,
फिर मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा और मसाला डाली, क्योंकि जो प्याज और जो टमाटर डाले थे ना उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मसाला डाली। और जो मैंने बेसन और दही फेंटी थी उसका मसाला तो मैंने अलग ही रखी ना, क्योंकि उसका अपना मसाला मैंने डाल दी थी। अगर मैं इसको इसमें मिक्स कर देती ना फिर मसाले की क्वांटिटी कम हो जाती ना। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ज़रा सा यूज़ की हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर आता है ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है कलर का उसके अपना एक मज़ा है ना। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन डार्क लाल मिर्च है ना मैं थोड़ी सी कम इस्तेमाल करती हूँ उसकी। और अभी ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी का सिलसिला है, तो हमारे घर में वैसी हलचल मची होती है। गाय आ गई है हमारी, और मैंने गाय का ब्लॉग भी डाली हूँ, जाना और ज़रूर देखना मेरे गाय का ब्लॉग। बहुत अच्छे रेट में हमें गाय मिली है, बहुत ज़बरदस्त रेट में मिली है। हमने नाज़ाबाद 3 नंबर से लिए गाय, पुल के बिल्कुल सामने ना। हमें किसी ने बताया था कि इधर पे जाएं आप, मंडी लगी हुई है, तो हम सोचे चले हाईवे पे जाने से अच्छा ना फिर यहाँ चले जाते हैं। जब हम वहाँ गए ना तो यकीन करें एक ही नज़र में गाय पसंद आई, और बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्कुल गाय है। बिल्कुल कुछ वैसी होती ना गंदी मैली सी, वैसी गाय नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी गाय है ना। तो आप लोग ज़रूर जाएं और विज़िट भी करें। अगर आपको लोगों को लेकर आना है तो वहाँ से लेकर आएँ। फिर मैंने जो बेसन और वो जो दही मिलाई थी ना मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी ना। देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर दी। और इसको जब मिक्स कर देते हैं ना आप तो फिर इसको चलाना पड़ता है, और क्योंकि वो फिर वरना गुठलियाँ बन जाती ना, तो इसको गुठलियाँ बनने नहीं देना चाहिए बस ना। और अभी का टाइम है तो मैं सफाई भी हमारी अभी शुरू होने वाली है। मैं सोची पहले मेरा वॉशरूम एक और बन रहा था बेटे का, तो मैंने काम रोक दी, इसलिए कि गर्मी इतनी है कि आप कोई काम नहीं कर सकते ना, इतनी गर्मी है ना। और मज़दूर तो आपको पता है सुबह सर पे खड़े हो जाते हैं 8 बजे आके, जो ठोकम ठाकी शुरू करेंगे ना तो फिर अल्लाह माफ़ करे, नींद तो बर्बाद हुई गर्मी में। तो बस इस वजह से ना मैंने फिर उनको थोड़ा सा डिले कर दी। मैंने बोली आराम से बनाना, हो सकता है ईद के बाद हम लोग फिर उसको स्टार्ट करें। एक वॉशरूम बाकी है, 2 तो हमने पहले ही बनवा लिए थे। और मेरी अभी शॉपिंग भी चल रही है शादी की, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है ना, मैं शॉपिंग मतलब ऐसा बर्डन वाला काम नहीं करती हूँ ना कि मैं जैसा 1 महीना बाकी है तो मैंने सब स्टार्ट कर दी। और मेरी शुरू से आदत है, मैं रमज़ान की तैयारी भी ना 3-4 महीना पहले से शुरू कर देती हूँ ना, सब बच्चों की एक करके ना मैं सबकी तैयारियाँ शुरू कर देती। आप लोग भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही करते होंगे। फिर आखिरी मेरी जो कड़ी, इसको कड़ी ही बोलेंगे, एक तरीके की कड़ी है ये, तैयार हो गई। और फिर मैंने उसके अंदर डाल दी भिंडी ना, और ये यकीन करें ये ऐसे ही कोई मज़े की चीज़, ऐसी कोई मज़े की बनी थी ना। अच्छा मेरी आदत है ना जब मैं कुछ पका रही होती हूँ ना तो फिर मुझे बार बार है ना थोड़ा ऐसा दिल चाहता मैं इसको टेस्ट करूँ ना, तो मेरी आदत है ना तो मेरा पेट भी भर जाता है। इस तरीके से ना थोड़ा सा खालीपन नहीं लगता है ना पेट में। थोड़ा मेरी शुरू से आदत है, मैं इसको ज़रूर चखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल नमक तेज़ नहीं खाते, मिर्ची तेज़ नहीं खाते, मतलब कोई चीज़ तेज़ नहीं खाते। अगर होगी ना तो बिल्कुल छुएंगे भी नहीं, वो पूरा खाना ऐसे ही पड़ा होगा ना। तो मैं ज़रा सा, वैसे मेरा हाथ में है भी ना कि मैं कम यूज़ करती हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादा ना, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं चख लेती हूँ। फिर मैं इसमें लगा रही हूँ बघार, क्योंकि मेरी बिल्कुल भिंडी कड़ी तैयार हो गई है। और बिल्कुल आप ज़रूर इसको ट्राई करें, प्लीज़ मेरे बोलने से इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको इतना मज़ा आएगा। अच्छा आप है ना अपने दिमाग से ना हर मतलब सब्ज़ी के साथ कड़ी बना सकते हैं ना। जैसे दोपहर के टाइम आपने बना ली, आपके पास कोई भी सब्ज़ी, आप कड़ी बना ली, लेकिन आप सब्ज़ी बहुत मज़े की बनाए ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा खाने के लिए। सॉरी, फिर मैंने सोची बघार लगा दूँ इसकी, क्योंकि बघार के बगैर ना इसका कोई मज़ा और कोई ख़ूबसूरती नहीं। और मैं कड़ी पत्ता तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है ना। हम लोग के मतलब सौदा जब भी आता है, जैसे हम महीने में 4 से 5 हफ्ता जाते हैं ना हम, तो उस
4 से 5 हफ्ते में कड़ी पत्ता भरपूर आएगा, टमाटर भरपूर आते हैं, हमें चाहे सस्ता हो या महंगा हो। जैसे हफ्ते में एक बार जाऊंगी, 5 दिन में एक बार जाऊंगी, तो 5 से 7 किलो टमाटर ज़रूर आते हैं ना। प्याज भी ऐसे, क्योंकि अचानक से मेहमान आ जाते तो फिर मेरी आदत ही नहीं है कि मैं इसको बार बार बाज़ार जाऊं या कोई चीज़ें मंगाऊं, थोड़ी सी चीज़ें मंगा लो, तो इसलिए मैं ना भरपूर सारी चीज़ें एकदम तैयार रखती हूँ ना। तो कड़ी पत्ता तो हमारे इधर बिल्कुल आता है हर बघार में, क्योंकि हम लोग बघार में सोचते हैं कि उसके बगैर तो हमें मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने कड़ी पत्ता वॉश करके रख ली, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दी जब मैंने ज़ीरा और मिर्चियों का बघार डाली। फिर उसके बाद में जब कड़ी पत्ता डाली, थोड़ा गीला था वो ना, सॉरी। तो फिर वो मैंने उसको चूल्हा बंद करके और कड़ी पत्ता डाली। कड़ी पत्ता डालने के बाद फिर मैंने चूल्हा बंद रखी, थोड़ा देर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली इसमें, ताकि उसको कलर आ जाए ना, क्योंकि आपको पता है कड़ी के ऊपर एक रेड सा जो कलर होता है ना, उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है ना। वो इतना प्यारा कोई लगता है मुझे कि बघार लगाओ, वरना आप जितना भी ऑयल डालेंगे ना, कड़ी में हो या निहारी में हो, वो सारा चूस लेगा ना। तो मैं ऊपर से ज़रूर लगाती हूँ बघार, निहारी में या फिर कड़ी में ना, तो ये ऊपर नज़र आएगा आपको सारा ऑयल ना। तो बिल्कुल आज की मेरी बिल्कुल कड़ी तैयार हो गई। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। और मैं भी जाऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और मज़े करूंगी, क्योंकि जब मैं बना रही थी मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, दिल चाह रहा था बस ये कटोरे में डाल कर ना, बाउल में, और बस मैं इसको पी लूँ ना। तो इतना मुझे टेस्ट आ रहा था और सब लोग शोर डाल रहे थे, भाई खाना लगाओ जल्दी से, बहुत बहुत देर हो गई है, खाना लगाएं जल्दी से। और मैं सबको बोल रही थी, अरे ठहरे ठहरे, मैं भी शूट कर रही हूँ, आखिरी शूट दिखा रही हूँ, आखिरी कड़ी का बघार दिखा रही हूँ। इन सबको मैं तसल्ली दे रही थी ना बार बार। मैंने बोली सब्र कर जाए ना थोड़ा देर बस ना। फिर मैंने आखिरी खाना लगाई दी और इन सब ने खाए, मेरी इतनी तारीफ़ें की, ये इतनी तारीफ़ें की, बोले बहुत मज़े का बना। और दिल के अंदर ठंडक पड़ रही ना, सुकून मिल रहा है ना। कड़ी है इस तरीके की कड़ी खा के ना, भिंडी के साथ, और भिंडी भी इतनी मज़े की लग रही थी, एकदम फ्राई फ्राई भिंडी थी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैं तो चली खाने, और आ जाएं आप भी खाना खाने आ जाएं और देखें कैसी लग रही है मेरी कड़ी। और इसका जो टेस्ट था ना, मैं आपको इसका टेस्ट नहीं बता सकती ना, बहुत मज़ेदार टेस्ट था। तो बिल्कुल मैं जो भी डिशेस बनाती हूँ आप लोग इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की डिशेस होती है। मैंने एक पनीर बिरयानी भी बना के रखी हुई हूँ, लेकिन मैंने उसका ब्लॉग अपलोड नहीं की हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं इंशाल्लाह उसी का करूँगी। मैं 2-3 ब्लॉग है ना बना के बिल्कुल रेडी रखती हूँ ना, तैयार रखती हूँ ना, कि जब टाइम ना मिले तो फिर मैं उसको अपलोड करूँ। तो बिल्कुल जाएं और मेरे सारे ब्लॉग देखें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे ही नहीं हर किसी को सपोर्ट करें।